मखसूस नशस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वक्त तब्दील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट कल 12 बजे फैसला सुनाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई की पार्टी क़यादत को शेर अफजल मरवत की रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का इख्तियार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की शेर अफजल मरवत की रुकनीत मुअत्तली से मुतालिक हिदायत से आगाह नहीं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने का फैसला। तरजीही तिजारत के मुआहदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि $2 अरब की सरमाकारी दोनों मुल्कों के लिए मुफीद शोबों पर होगी। पेशावर एयरपोर्ट का रनवे 11 घंटे बाद क्लियर होने पर बहाल कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक PIA के 2 तैयारे भी 12 घंटे पेशावर में फंसे रहे। रियाद से पेशावर पहुंचने वाले गैर मुल्की तैयारे में आग लगने के बायस सिविल एविएशन ने रनवे बंद किया था। हादसे के बायस कई परवाजें भी मनसूख की गई थी। बाजोड़ के हल्का PK-22 में ज़िमनी इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ANP के निसारबाज 11,926 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। अरकान पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरकान का कहना है कि मखसूस नशिस्तों और बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में फैसले की गलती दिखाना होगी। आप गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा तंग नज़र कानून नहीं था जिसे कलअदम करार दे दिया गया। आज फिर वकील की मुल्जिमान से मुलाकातें न करवाने की शिकायत। लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक मुल्जिम का दौरान हिरासत बेटा फौत हो गया मगर उसके अहले खानों को भी नहीं मिलने दिया गया। अदालत ने पूछा क्या हर समाअत पर हमारा ऑर्डर दरकार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा हफ्ते में एक दिन मुल्जिमान न से उनके अहले खाना मुलाकात कर सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान से मुलाकातों के फोकल पर्सन ब्रिगेडियर इमरान अदालत में पेश हुए। इद्दत केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील की बुशरा बीबी के लिए काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त। कहा मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। विफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नजरियाती काउंसिल से भी राबता करने की दरख्वास्त करते हुए कहा इद्दत पर उलमा से राय ली जाए और उलमा का मौक़िफ़ आने तक मजीद समाअत ना की जाए। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि डॉक्टर नहीं है लेकिन मेनोपॉज का इल्म है। इस मौके पर इन दरख्वास्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। इजाफी सबूत से मुतालिक एपेक्स कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं। इंसानी हुकूक की अलमबरदार और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी TV को इंटरव्यू में कहा कि अब तक गजा में 80% तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए हैं। गजा के बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम और इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। बोली गजा के बच्चे बच्चियाँ भी बेहतर ज़िंदगी और तालीम का हक रखते हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बोली कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अफगान लड़कियों के हुकूक के लिए आलमी रहनुमाओं को आगे बढ़ना होगा। अफगान लड़कियों को आज भी बुनियादी तालीम से महरूम रखा जा रहा है। इस्राइली फौज का शुमारी गाजा के इलाके शुजाइया में ऑपरेशन मुकम्मल। 2 हफ्ते में इलाके को मलबे का ढेर बना दिया। बमबारी से तबाह इमारतों से 60 लाशें बरामद। जनूबी गजा के इलाके तलवा में नया ऑपरेशन शुरू। रफा में भी बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा शहर खाली करने की इस्राइली फौज की धमकी। 3 लाख बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। लबनान से हिजबुल्लाह के इसराइल में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले। एक इसराइली शदीद जख्मी। जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। इसराइली वफ़द मजीद बातचीत के लिए मिस्र रवाना हो गए।
केन्या के सदर विलियम रूटो ने अपनी काबीना तहलील कर दी। केन्या में मुतनाज़ मालियाती बिल के खिलाफ गुज़श्ता माह पुरतशद्दुद एहतजाज में मुतादिद अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद सदर ने मालियाती बिल वापस ले लिया था। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने ओहदों का हल्फ ले लिया। अफजल खान ने पंजाबी में हल्फ उठाया। नाज़ ने कुरान हकीम चूम कर हल्फ लिया। बरतानिया के इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड में कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से साथ तकरार हुई। दौरान ट्रेनिंग कोच की जानिब से नो बॉल की निशानदही पर शाहीन ने तल्ख रवैया इख्तियार किया। बाद में अपनी गलती की माफ़ी मांगी। टीम मैनेजमेंट ने मामला रफा दफा कर दिया था। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के कोचेस के साथ नामुनासिब रवैये की शिकायत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से भी की गई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड क्रिकेट के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और ऑस्ट्रेलिया का भारत से होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा है कि इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदा होने से अभी मीलों के फासले पर हैं। अभी हमें मीलों का फासला तय करना है। बोले अमरीकी सदर जल्द मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह करेंगे। और एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के ट्विंकल सुहेल ने भी गोल्ड मेडल जीत लिए। ट्विंकल सुहेल ने भी 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। इवेंट में ट्विंकल सुहेल की बहनें वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल भी 4-4 गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं।